रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 108। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। इस्राएलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी थी, उसके यही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए हुए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। और जब तुम इस स्थान पर आए, अब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया, और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों का निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं, और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष व स्त्री व कुल व गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष व कड़ुआ बीज उगाए, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीष के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के ईंट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है, उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक
और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उसके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में से रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराए। तब 12 को पास लाकर यीशु ने उनसे कहा, हम सब यरूशलेम को रवाना होंगे और जो बातें मेरे बारे में नबियों ने कही थी पूरी होंगी, क्योंकि उसे गैर यहूदियों के हाथ सुपुर्द किए जाने के साथ उसकी बेइज्जती की जाएगी, हंसी उड़ाई जाएगी और उस पर थूका जाएगा। वे लोग उसे कोड़े मारेंगे और उसकी जान ले लेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। यह सब बातें उनकी समझ में नहीं आई और उनसे छिपी रही, और जो कुछ उनसे कहा जा रहा था वे समझ नहीं पाए।
जब यीशु यरीहो के पास पहुंचे तो उन्होंने एक भिखारी को बैठे भीख मांगते हुए देखा। वहां से भीड़ के गुजरने का एहसास होते ही उसने हलचल का कारण पूछा। लोगों ने उत्तर दिया, नासरत के यीशु चले जा रहे हैं। चिल्लाते हुए उसने कहा, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कीजिए। सामने जाने वाले लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वे और ऊंची आवाज में चिल्लाया, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करें। यीशु वहीं रुक गए और उन्होंने आदेश दिया कि उसे उनके पास लाया जाए। उसके पास आते ही यीशु ने उससे पूछा कि वह चाहता क्या है। उसने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु बोले, तुम देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। उसी समय से वह देखने लगा। परमेश्वर की तारीफ करने के साथ ही वह यीशु को मानने लगा और सभी लोगों ने ये देखकर परमेश्वर की स्तुति की। लूका अध्याय 19। यीशु यरीहो नामक जगह से जा रहे थे। उसी वक्त जक्कई नाम के टैक्स कलेक्टरों के अमीर प्रधान के मन में उन्हें देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। हालांकि उसने चाहा कि यीशु को देख ले, लेकिन भीड़ के कारण और नाटा होने की वजह से वह मुश्किल पा रहा था। उसी रास्ते पर दौड़ते हुए वह एक गुलर के पेड़ पर जा बैठा। यीशु वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा, जक्कई, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे यहाँ आकर खाना खाऊंगा। वह झटपट नीचे उतर आया और बड़ी खुशी से वह यीशु को अपने घर ले गया और उनका स्वागत किया। यह सब देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, अरे, यीशु तो दुष्ट इंसान के यहाँ जा रहे हैं। खड़े होकर जक्कई यीशु से कहने लगा, देखिए यीशु, मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने धोखाधड़ी से किसी को लूटा है तो उसका चौगुना भर दूंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में पापों की माफी आई है, क्योंकि जक्कई भी अब्राहम के वंश का है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया है। अध्याय 10। बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित रहता है, पर मूर्ख पुत्र से मां को दुख होता है। जो धन अन्याय से प्राप्त किया जाता है उससे किसी को लाभ नहीं होता, पर धार्मिकता मनुष्य को मृत्यु से बचाती है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा मरने नहीं देता, पर वह दुर्जन की लालसा पर पानी फेर देता है। गरीबी का कारण आलस्य है, पर कठोर परिश्रम से गरीब मनुष्य भी धनवान हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था करने वाला मनुष्य बुद्धिमान है, पर जो मनुष्य फसल की कटाई के समय सोता है वह निंदा का कारण बनता है। धार्मिक मनुष्य के सिर पर आशीषों की वर्षा होती है, पर दुर्जन के मुंह में हिंसा ही हिंसा भरी रहती है। धार्मिक मनुष्य की मृत्यु के बाद भी लोग उसको स्मरण कर दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, पर दुर्जन का नाम शीघ्र मिट जाता है। बुद्धिमान मनुष्य हृदय से आज्ञाओं पर ध्यान देता है, पर बकवादी मूर्ख पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जिसका आचरण खरा है वह सुरक्षित है, किंतु कुटिल मार्ग पर चलने वाले का आचरण अंत में प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य आंखों से संकेत की भाषा में बात करता है वह दूसरों को दुख देता है, पर साहस से चेतावनी देने वाला मनुष्य शांति स्थापित करता है।